हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 का रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, कल हमने किया था रिमेनिंग फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हमने किए थे 2.1 के एक्सरसाइज के पिछले वीडियो में। ओके, तो रिलेशन फंक्शंस का एक्सरसाइज 2.1 आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 आज हम करने वाले हैं, जो बाकी 5 क्वेश्चन बचे हुए थे। ठीक है, तो देखते हैं क्या है वो क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है इफ ए क्रॉस बी, आपके पास ए क्रॉस बी आपके पास गिवन है। ठीक है, ए क्रॉस बी गिवन दे रखा है। देखिए क्या दे रखा है, ए कोमा एक्स, ए कोमा वाई, बी कोमा एक्स एंड बी कोमा वाई। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और आपको क्या फाइंड करना है, ए एंड बी। आपको ये सेट ए और बी फाइंड करना है अगर ए क्रॉस बी आपको गिवन है। ठीक है, तो देखिए आप ये जानते हैं अगर ए आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, ए सेट, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ऑर्डर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर्स के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स होते हैं, और जो सेकंड नंबर पे सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेकंड सेट के होते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे कौन कौन से एलिमेंट है उनकी हम लिस्ट बना देते हैं। तो देखिए ए बी बी, ये इसका मतलब ए और बी ही है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। ठीक है, तो ए सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट्स हो गए, ए कोमा बी। समझ में आ रही बात भाई। फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस सेट के होते हैं, इस सेट के होते हैं, इस सेट के। ठीक है, तो अब देखिए ए 2 बार रिपीट कर रहा है, मतलब ए तो ए एलिमेंट तो एक ही बार होगा ना, और बी भी 2 बार है यहाँ पे भी, तो इसका मतलब एलिमेंट एक बार है, यानी ए और बी 2 ही एलिमेंट्स है। इसी तरह से बी सेट जो होगा, बी सेट, तो बी सेट में क्या होता है, ये एक्स वाई, तो इसका मतलब एक्स और वाई ही इसके अंदर होंगे, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे एक्स वाई दिखाई दे रहा है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको गिवन है, तो इसका मतलब ए और बी जो हैं वो यही हमारे पास होंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास क्या बोलता है ये, क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास 4 सेट गिवन है। ठीक है, कौन कौन से सेट हैं आपके पास है, ए जो है 1,2 है, बी सेट आपके पास गिवन है 1 2 3 4, ठीक है, सी सेट आपके पास गिवन है 5 6, और डी आपके पास है 5 6 7 8। ठीक है, ये 4 सेट आपको गिवन है, और आपको वेरीफाई करने 2 पार्ट्स है इसमें। ठीक है, तो हम देखिए फर्स्ट पार्ट जो है उसको देखते हैं, फर्स्ट पार्ट में क्या वेरीफाई करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में आपके पास है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है, ये पार्ट पहला आपको वेरीफाई करना है। तो देखिए सबसे पहले जो जो इसमें दिखाई दे रहा है पहले हम उनको निकाल लेते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ए क्रॉस इसके साथ, तो पहले इस सेट को हम निकाल लेते हैं, बी इंटरसेक्शन सी को। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, आप देखें बी और सी में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या हो गया बेटा, 5 हो गया। देखिए ना, बी सेट ये है, सी सेट है 1 2 3 4, और यहाँ पे 5 6। ठीक है, तो कुछ कॉमन तो है ही नहीं दोनों में, तो इसका मतलब दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा बेटा, 5 होगा। ठीक है, अब आप देखेंगे इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, वो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, ए क्रॉस 5। समझे या नहीं भाई, या तो आप पहले क्या काम कर लो, इसको निकाल लो, इसको निकाल लो, इसको निकाल लो, फिर एलएचएस और आरएचएस निकाल लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो। ठीक है, इसी तरह से आप ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। बताइए, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, ये दोनों चीज निकालनी पड़ेगी तभी इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे हम। तो ए क्रॉस बी क्या होगा बेटा, ए और बी का क्रॉस लेंगे। देखिए 1 के साथ पहले सारे आएंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4, 1 के साथ आगे पहले, अब 2 के साथ सारे आएंगे, 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। ठीक है, ये तो हो गया ए क्रॉस बी, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 4 4 दूनी 8, तो इसमें 8 हो गए। ठीक है, अब अपने को लेना है ए क्रॉस सी। ठीक है, तो ए क्रॉस सी देखिए इसका और इसका, तो 4 एलिमेंट होंगे, क्योंकि 2 2 2 2 जा 4 एलिमेंट्स आएंगे। तो देखते हैं 1,5 फर्स्ट और सेकंड, 1,6, फिर
2,5 और 2,6। ठीक है, ये आ गया आपका क्या A क्रॉस C। ठीक है, अब देखते हैं इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो क्या थी। लेफ्ट हैंड साइड थी अपने पास A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, यही थी। इसको नंबर हम सेकंड देते हैं, इसको नंबर हम थर्ड देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया A क्रॉस B इंटरसेक्शन C कितना है बेटा, 5 है। कितना है, 5। हम साइड में लिख देंगे बाई फर्स्ट इक्वेशन में B इंटरसेक्शन C की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। अब आप क्लियर देखेंगे कि दो सेट का क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है आपको, A क्रॉस 5। तो दो अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं तो दोनों में से एक एम्प्टी सेट अगर है तो वो एम्प्टी ही हो जाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट एम्प्टी हो जाएगा, क्यों, दोनों सेट में से एक सेट एम्प्टी हो जाए, नॉन एम्प्टी होता तब एम्प्टी नहीं होगा, लेकिन दोनों में से एक सेट एम्प्टी हो गया या दोनों सेट एम्प्टी है तो एम्प्टी ही रहता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझ में आई बात। तो ये हो गया LHS। अब देखते हैं RHS क्या आ रहा है। RHS आपके पास क्या था, ये था A क्रॉस B। ठीक है, इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना भैया, A क्रॉस B और A क्रॉस C में क्या क्या कॉमन है। ठीक है, मतलब एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया, तो एक सेट यहाँ है, एक सेट यहाँ है, तो इन दोनों का क्या लेना है बेटा, इंटरसेक्शन। तो आप देखें इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, क्या क्या कॉमन है दोनों में। ठीक है, जो दोनों में आपको कॉमन दिखाई दे रहा है वही आपको लिखना है। कुछ कॉमन है बेटा, कोई भी आप देख सकते हैं कि कुछ कॉमन है या नहीं है। मुझे तो लग नहीं रहा है, क्योंकि देखिए 1 1 इसमें 1 1 नहीं है, 1 2 ऐसा कोई भी 1 वाले तो कोई भी नहीं है इसमें। ठीक है, सिर्फ 1 6 था तो इसमें नहीं है। 2 से स्टार्ट होने वाले इधर हैं सारे, इधर से 2 स्टार्ट होने वाला यही है 2 5, लेकिन यहाँ 2 4 तक है, यहाँ 2 5 नहीं है। तो कुछ भी इसमें दोनों सेट में कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा बेटा, 5 हो गया। समझे या नहीं। ठीक है, या आप पहले इनकी वैल्यू डाल देंगे। तो पहले वैल्यू क्या डाल देंगे, A क्रॉस B क्या था बेटा, ये था 1, 1, 1, 2, 1, 3 और 1, 4। इस तरह से पूरे सेट को आप लिख सकते हैं 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4। ठीक है, ये इसको लिखेंगे, फिर बीच में इंटरसेक्शन का साइन लगा के बाकी दूसरा सेट को आप लिखेंगे 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6। ठीक है, ऐसे फिर इधर लिखेंगे आप 5 और लिखेंगे बाई इक्वेशन, इसमें ऊपर वाली में लिखेंगे आप रीजन बाई इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि सेकंड और थर्ड से आपने इन दोनों की वैल्यू भरी है। ठीक है, तो इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS, LHS भी 5 आया और RHS भी 5 आया, तो हैंस वेरीफाइड। क्या आ गया, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, ये तो इसका फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या बोलता है, A क्रॉस C इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस D। ठीक है, तो A क्रॉस C तो आपके पास बना हुआ है, इसको हमें बिगाड़ना नहीं है, तो इसको हम अभी रखते हैं, है ना। और अपने को जो सेकंड पार्ट निकालना है उसको हम देखेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट क्वेश्चन बोलता है A क्रॉस C जो है इज ए सबसेट, यानी सबसेट ऑफ B क्रॉस D प्रूव करना है। ठीक है, ये इसका सबसेट है, वेरीफाई करना है आपको। ठीक है, तो A क्रॉस C तो आपने निकाल दिया, ये है। अब B क्रॉस D भी आपको निकालना पड़ेगा, तो B क्रॉस D निकाल लेते हैं। ओहो, B क्रॉस D में तो 16 आने वाले हैं, तो थोड़ा इधर ही लिखते हैं इसको। B क्रॉस D बड़ा बनेगा ना भैया, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो 16 आएंगे ना, 4 4 जो 16। तो क्या क्या बनेगा देखिए, 1, पहले इस 1 से सारे कर लेते हैं। 1 5 1 6 1 7 1 8। ठीक है, 2 5 2 6 2 7 2 8। ठीक है, फिर 3 5 3 6 3 7 3 8। ठीक है, फिर 4 5 4 6 4 7 4 8 हो गए 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, ये 16 आ गया।
अब आपको क्या करना था, ये सेट इसका क्या सेट करना था, सबसेट देखना था। ये ए क्रॉस सी जो है इसका सबसेट है। तो आप देखेंगे ए क्रॉस सी तो ये वाले A1 2 3 4, तो आप ये देखेंगे अगर ये 4 एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है या नहीं है। ठीक है, देखिए 1 5 यहाँ है, 1 6 यहाँ है, 2 5 यहाँ है एंड 2 6 यहाँ है। इसके सारे एलिमेंट ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट बी क्रॉस डी के अंदर लाई कर रहे हैं या उससे बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स हम लिखेंगे सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस सी बिलोंग्स टू बी क्रॉस डी। ठीक है, ए क्रॉस सी के जो एलिमेंट्स हैं वो किससे बिलोंग करेंगे, बी क्रॉस डी से। तो इसका मतलब ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, हैंस वेरीफाइड। समझे भाई बात, हो गया क्लियर। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी अपना हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास क्या बोलता है भैया, ए बोलता है ये है, ए आपके पास 1,2 है और बी जो है सेट वो बोलता है 3,4 है। ठीक है, तो राइट ए क्रॉस बी। अरे भैया क्या पूछ लिया, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी क्या दिक्कत है, ए क्रॉस बी निकालो भैया। 1,3 बार बार वही तो चीज कर रहे हैं, 1,4 2,3 2,4 यही आएंगे 4 एलिमेंट्स, 2 इसके 2 इसके, 1 3 1 4 2 3 2 4। ठीक है, ए क्रॉस बी लिख दिया। और क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, बोलता है ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे। आपको पता है सबसेट सेट वाले चैप्टर में हमने क्या किया था, सेट के जितने एलिमेंट्स होते हैं उतनी पावर 2 की लगा दे तो उतने सबसेट्स उसके हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इधर हम लिखेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 कितनी हो जाएगी बेटा, 4 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4। तो सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं उतनी 2 की पावर लगा दे तो उतने उसके क्या हो जाते हैं, सबसेट हो जाते हैं। 2n फॉर्मूला था ना कि n अगर एलिमेंट्स अगर सेट के अंदर हैं तो उसके अंदर कितने सबसेट्स होंगे, उसके 2n होते हैं। तो 2 4 मतलब कितने हो गए, 16 होंगे सबसेट्स। और लिस्ट देम, अरे भाई लिस्ट भी बनानी है। तो ये तो आप भी काम कर सकते हो यार, ए क्रॉस बी के अंदर सबसेट्स की लिस्ट। तो सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी क्या क्या होंगे, पहला तो क्या हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा, 5 तो सबका ही होता है ना। फिर हम अकेले अकेले लिख देंगे, तो 1 3 एक सेट हो गया, फिर 1 4 एक सेट हो गया, ऐसे ऑर्डर पेयर में। ये एक एलिमेंट है खुद, 4 एलिमेंट्स। ठीक है, तो उसको एलिमेंट्स की फॉर्म में ही लिखना है। ठीक है, ऐसे 2,4 सेट, हमेशा सेट जो है करली ब्रैकेट से लिखा जाता है। पहले हमने 5 लिख दिया, फिर सिंगल 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 लिख दिया, अब डबल डबल लिखेंगे, इसको इसके साथ लिखेंगे 1 3 1 4। ठीक है, एक सेट ये हो गया, फिर 1 3 और 2 3। ठीक है, फिर हम लिखेंगे 1 3 फिर 2 4। ठीक है, फिर लिखेंगे 1 3 के साथ तीनों हो गए, फिर 1 4 के साथ लिखेंगे 1 4 के साथ 2 3, इसके साथ ये, अब इसके साथ ये लिखेंगे। ठीक है, 1 4 और 2 4। ठीक है, फिर ये दोनों रह गए, तो ये हो गया 2 3 और 2 4। ठीक है, ये दो दो के पूरे हो गए। अब आपके पास 3 के देखते हैं, 3 के कौन कौन से आएंगे, ये तीनों लिखेंगे। तो 1 3 1 4 2 3 एक ये हो गया, और इसी तरह से इसको 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 लिखा। तो अब मैं क्या लिख करूँगा, इसको 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 लिख देता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ। तो 1 3 2 3 और 2 4। ठीक है, ये हो गया।
इसको छोड़ दिया मैंने इस बार, अब इस बार इसको छोड़ दूंगा, ठीक है। तो 1 2 3 ये वाला लिख दूंगा, तो ये हो गया 1 3 1 4 2 4, ठीक है। एक बार इन लास्ट के 3 को लिख देता हूँ, 1 4 2 3 2 4, ये हो गया, है ना। कितने हो गए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पूरे हो गए। और एक बचा जो खुद पूरा का पूरा सेट एज इट इज आ जाएगा, कौन कौन सा, 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4, ठीक है। ये पूरे 16 सबसेट्स इसके बन गए। तो ये आपको पुराना काम है, पिछले चैप्टर का था, लेकिन यहाँ ऑर्डर पेयर्स में एलिमेंट्स हैं, इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है बेटा कि लेट ए एंड बी आर टू सेट सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यानी नंबर ए के अंदर 3 एलिमेंट्स है और बी के अंदर भी कितने हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स है दोनों में। इफ बोलता है x, 1 y, 2 और z, 1, है ना, आर इन ए क्रॉस बी। अच्छा, मतलब ये सारे एलिमेंट्स किसके अंदर हैं, ए क्रॉस बी के अंदर हैं, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स, ठीक है, किसके अंदर है, ए क्रॉस बी से बिलोंग कर रहे हैं। तो आपको बताना फाइंड ए एंड बी, ठीक है, वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट, मतलब एक्स वाई जेड जो है अलग अलग हैं सब, मतलब सेम वैल्यू नहीं होंगी एक्स वाई जेड की, लेकिन आपको ए और बी सेट्स निकालने हैं। तो आप देखिए इसमें ए में कितने एलिमेंट्स है, 3, इसमें भी कितने होंगे, 3। तो ये देखिए इसके अंदर भी 3 होंगे और इसके अंदर भी 3 होंगे। अब कौन कौन से 3 होंगे आप खुद लगा सकते हैं, क्योंकि ए क्रॉस बी के अंदर जो ऑर्डर पेयर है, फर्स्ट एलिमेंट्स आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, एक्स वाई जेड। तो इसका मतलब ये किसके सेट होता है, ये किसके एलिमेंट्स होते हैं, सेट ए के, पहले सेट के एलिमेंट्स होते हैं ना। ऑर्डर पेयर्स के अंदर जो पहला पहला एलिमेंट होता है वो एक्स वाई और जेड, तो इसका मतलब ये ए के हैं, एक्स वाई और जेड हैं, ठीक है। और 1 2, ठीक है, 1 2 किसके अंदर आ गया अपने पास, ये 1 2 है क्या, लेट्स सी, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन। मैंने चेक कर लिया इसको, ये आई थिंक ये जो है ना, मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख दिया है। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी जो है, ये देखिए ये बी के 2 सेट हैं, यहाँ 3 है एलिमेंट्स, इसमें 2 हैं, तो यहाँ 2 होने चाहिए, ठीक है। बस हो गया अपना काम, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से ही गलत उतार दिया वहाँ पे। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए जो है वो 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी में जो है वो 2 हैं, ठीक है। तो अब देखिए ऑर्डर पे सेकंड वाले में जो होते हैं वो किसके होते हैं, 1 2 1, मतलब 1 2 2 ही एलिमेंट्स है ना बी के अंदर, है या नहीं। भाई सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट्स है वो बी के होते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो ए के होते हैं, ठीक है। तो ए और बी अपने पास दोनों सेट हमने फाइंड आउट कर लिए, यही हमारा क्वेश्चन था। और वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, वो अलग अलग एलिमेंट्स है, उनकी सेम वैल्यू नहीं है, तो मतलब अलग हैं, तीनों ही अलग अलग होंगे। एक्स वाई जेड सेम होते तो यहाँ पे फिर और एलिमेंट्स हम नहीं निकाल पाते ना, क्योंकि ये अगर सेम होता तो फिर तीसरा एलिमेंट क्या निकालते। तो इन्हें तीनों अलग अलग एलिमेंट्स है, इसलिए 3 ही एलिमेंट्स होने थे और वो तीनों यही हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास क्या बोलता है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज एलिमेंट्स 9 एलिमेंट्स, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस ए के अंदर कितने हैं, 9 है, ठीक है। ए क्रॉस ए मतलब एक सेट ए है और उसी का ही ए के साथ, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो 9 एलिमेंट्स है, तो ऐसा कब हो सकता है बेटा, अब ए क्रॉस ए में 9 कब होते हैं, क्योंकि 9 को अगर आप तोड़ोगे तो 3 3 जा ही 9 हो सकता है, बाकी और कोई फैक्टर है ही नहीं है, यानी जिससे मल्टीप्लाई करें। तो 1 × 9 ऐसा नहीं हो सकता, इसमें 9 और इसमें 1 हो, ठीक है। बट इसमें आपके पास ये होना चाहिए, देखिए 3 एलिमेंट्स हम बात कर रहे हैं, अमंग विच द फाउंड -1 -1, 0 एंड 0, 1, मतलब ए क्रॉस ए में से
ए क्रॉस ए जो भी सेट होगा, ए क्रॉस ए सेट होगा, उसमें से बोलता -1 0 और 0 1 है, और भी कुछ होंगे ये हमें नहीं पता, लेकिन ये अपना पास जरूर पता है कि -1 0 और 0 1 इसमें है मौजूद। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ हमें पहले सेट ए को निकालना है और बाद में रिमेनिंग एलिमेंट्स ए क्रॉस ए के भी निकालने हैं। तो ए सेट फाइंड करना है। तो मुझे ये बताओ जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं ये वाला और ये वाला, -1 0, तो ये यहाँ पे पक्का होगा -1 0, क्योंकि देखो ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट पोजीशन पे होता है वो इस पहले सेट का होता है, और दूसरे सेट में इधर राइट साइड में क्या है 0 1, तो इसका मतलब ये 0 1 इसमें जरूर होगा, ठीक है। क्योंकि अब देखिए इसमें हमें ये भनक लग गई कि इसमें प्लस का 1 है, देखिए क्योंकि पोजीशन राइट साइड में क्या है 1 है, ठीक है, 0 1 सेकंड पोजीशन पे, तो इसका मतलब 0 1 इसमें होगा और -1 0 है इसमें, लेकिन ये दोनों सेट है सेम, देखो ना, ये भी ए है, ए भी ए है, तो इसका मतलब जो एलिमेंट इसमें होंगे वही एलिमेंट इसके होंगे, तो ये तो निश्चित है कि -1 इसमें होगा ही होगा, ठीक है, और इसमें 1 होगा ही होगा प्लस का, तो इसका मतलब ये 1 इधर भी होना चाहिए और -1 इधर भी होना चाहिए, तभी ये जो दोनों सेट हैं वो सेम रहेंगे, समझे या नहीं। देखो ये कंक्लूजन बनाने के लिए आपको किस तरह से क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, इसमें ये बताया कि आपको इस फर्स्ट वाले सेट के अंदर यानी इस ए पोजीशन पे आपके पास -1 और 0 था ही था, ठीक है, -1 और 0 रह गई, इसमें आपको पता चल रहा है 0 और 1 है, तो 0 और 1 तो यहाँ पे होगा, लेकिन ये दोनों सेट अनफॉर्चुनेटली सेम है, ए क्रॉस ए है ना, तो यहाँ पे भी वही सेट होगा जो यहाँ होगा, तो इसका मतलब इसमें 1 दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ए का 1 बिलोंग्स टू ए है, तो इसमें भी 1 बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, क्योंकि ए भी ए ही तो सेट है, ठीक है, और इधर -1 इधर 0 दिखाई दे रहा है, तो इसका 0 भी इधर होगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये 3 एलिमेंट्स ए के होने चाहिए, ठीक है। तो वी कैन राइट भाई माइनस जो है क्या है ए सेट क्या होना चाहिए यहाँ पे -1 0 और 1 मिल गया हमें, ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि भैया ए क्रॉस ए के अंदर 9 एलिमेंट्स हैं और इसमें 3 है, इसमें भी 3 हो जाएंगे अब उसके अकॉर्डिंग, तो ठीक है, क्योंकि -1 और 1 जो है वो फर्स्ट ऑर्डर पोजीशन पे है, ठीक है, -1, 0 जो है वो दोनों किससे बिलोंग कर रहे थे ए से, एंड आल्सो 0, 1 किससे बिलोंग कर रहे थे ए से, तो इसका मतलब -1 0 और 1 तीनों किससे बिलोंग करेंगे ए से, तो इसका मतलब ए क्या हो गया -1 0 1 ये हो गया, तो दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ना, क्योंकि ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए में अगर इसमें 1 है तो इसमें भी 1 होता है, इसमें 9 है तो इसमें 9 है, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 9 होना चाहिए, तो ये 3 है 3 है 3 ही एलिमेंट्स दोनों में हो सकते हैं, ठीक है। तो ए सेट अपने पास आ गया, अब आपको रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए निकालना था, तो इसका मतलब ए क्रॉस ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स यानी ए क्रॉस ए पूरा ही निकाल लो ना आप, ये जो 2 दे रखे थे वो बोलता है बाकी पूरे कंप्लीट करो, तो आप कर लो भाई -1 0 1 आप कर लो इसके साथ, तो -1 -1 -1 0 -1 1 फिर 0 -1 0 0 फिर 0 1 हो गया, फिर 1 -1 1 0 और 1 1, ठीक है, ये पूरे एलिमेंट्स हो गए, तो जिसमें से ये दोनों दे रखे थे ये वाला और 0 1 ये वाला दे रखा था, बाकी सारे 7 जो थे वो गायब थे, ठीक है, तो ये मैंने रिमेनिंग एलिमेंट्स निकाल दिए, ठीक है। तो इसके साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, मैंने सारे आपको 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए। अब मिलते हैं नए वीडियो में नए पार्ट्स के साथ, नए एक्सरसाइज नए टॉपिक के साथ, ठीक है, तब तक के लिए आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।